ये है हमारे लास्ट 2 दिन कराबी में। तो हम फुकेट से कराबी जा रहे थे बाय दिस रसादा पोर्ट। यहाँ पे हमने फेरी ली। हमको लगा कि नॉर्मल फेरी होगी बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। पूरी एयर कंडीशन थी एंड द व्यूज़ वर टू डाई फॉर। हम लोग जा रहे हैं आओनांग बीच। यहाँ से 1.5-2 घंटे लगते हैं बाय फेरी एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन कल गए इसमें मज़ा आया था। इट वॉज वेरी तो शांति है ना, शांति है बट कल का इसमें ये नहीं होता, फास्ट नहीं चलती। इसमें भी कल के इसमें भी गए थे, लेकिन ये फास्ट नहीं चलती, ये स्लो रहती है। हम लोगों के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो फ़्लाइट से जाना है, फ़्लाइट से जाओ, या तो फेरी से जाओ। हमने सोचा हम बैंकॉक से फुकेट तो फ़्लाइट से ही आए हैं, तो हम क्यों ना थोड़ा ऐसा एक्सप्लोर करें। हमें पता है फुकेट में कराबी जाने के लिए बहुत सारे आइलैंड्स दिखेंगे, इसलिए हमने फेरी ऑप्शन चूज़ किया एंड इट वाज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि एयरपोर्ट पे जाने के लिए यू हैव टू वेट फॉर बोर्डिंग, चेक इन, सब कुछ। तो हमने बोला नहीं, हम इससे ही जाएगा और बहुत मज़ा आया। दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट वी टुक। बहुत थक गई हूँ घूम घूम के। मतलब एक दिन भी हम लोग ने रेस्ट नहीं किया है। जितना भी टाइम मिला हमने सारा सब कुछ एक्सप्लोर किया है, इवन इन बैंकॉक, फुकेट और अभी कराबी भी एक्सप्लोर करना है। समंदर में देखो दोनों साइड के पानी में कितना डिफरेंस है। वो साइड बारिश हो रही थी इसलिए डार्क लग रहा है वो पानी शायद से, और यहाँ पर देखो लाइट वाटर्स है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे शेयर करना। इतना ब्यूटीफुल था समंदर, पानी भी एकदम क्लीन था और बहुत बीच में ही बारिश चालू हो गई, एकदम क्लाउड्स आ गए। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया समंदर में ऐसा कुछ। कराबी में ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है, बस हमने जो रूम बुक किया है वो डीलक्स रूम है, तो हम खुद से ही ऐसे ट्रैवल करेंगे। हम बाइक रेंट पे लेने का सोच रहे हैं और देखते ही देखते हम पहुंच गए आओनांग बीच इन कराबी। और यहाँ पे हमारा ड्राइवर हमें पिक करने आने वाला है और यहाँ से बस 5-10 मिनट में ही हमारा होटल है। पहुंच गए फाइनली। कराबी आर लाइक लास्ट डेस्टिनेशन। ไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไหลเบรกกันนะพี่นะ और ये बेसिकली और पूरा आइलैंड है। ओके ओके तो देखते हैं अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करने क्या है। ไม่จ่ายเลย पाऊस नाही पण बाय बाय, थैंक यू। हमारा चेक इन 2 बजे का है और हम 10:40 में यहाँ पे पहुँचे। नाउ वी हैव टू वेट इन द लॉबी क्योंकि 12 बजे चेकआउट है। रूम क्लीन होने के बाद तुरंत दे देंगे बट स्टिल बहुत टाइम है। देखते हैं। हमारे होटल के एग्जैक्ट बाजू में चिपक के ये कैफ़े है, तभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे होटल में हमको 10% ऑफ का कूपन दिया है ये कैफ़े में। इट्स कॉल्ड द ईटसी टी, इट्स कॉल्ड द ईटसी फूड। और हम लोग यहाँ पे आए, एग्जैक्टली हमारा होटल है पीछे वाला और उसके एग्जैक्ट सामने ये होटल है चिपक के। हम लोग यहाँ पे आए हैं। वी हैव ऑर्डर्ड मार्गरीटा पिज़्ज़ा। कैफ़े बताती हूँ कितना प्यारा है। ऊपर भी सिटिंग एरिया है लेकिन बहुत गर्म है बारिश के लिए हम लोग अंदर बैठे हैं। ये रहा कैफ़े। फाइनली अबाउट टू चेक इन टू आवर रूम। पता नहीं कौन सा रूम मिलने वाला है बट लेट्स गो। फ्लोटर्स है, वेरी प्रिटी। एंट्रेंस है, यहाँ पे एक नुक है बैठने के लिए। देयर इज बिन, नहीं व्हाट इज दिस कॉल्ड, लॉन्ड्री, देयर इज अ लॉन्ड्री बास्केट। और यहाँ पर है वॉशरूम। ओह इट्स प्रिटी ह्यूज, बहुत बड़ा है। यहाँ पे कमोड है। देन देयर इज मी एंड यहाँ पर है शावर एरिया। स्मेल सो गुड, कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है। देन वी हैव a wardrobe here. We also have ropes, okay. और
ये रहा मेरे रूम का ओवरव्यू। ये है बेड, बेड के बाजू में विंडो के पास देयर इज़ अ नॉक टू सिट। सामने है टीवी एरिया, फ्रिज है, देन देयर इज़ वाटर बॉटल्स, कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। और ये है हमारे रूम से पूल का व्यू। हियर्स द व्यू। ये हमारा पर्सनल पूल है। वाओ, लेट्स ओपन दिस। इज इट नॉट ओपनिंग? ओके। यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए बस प्लीज। एंड दिस इज़ द पूल। और ये रही प्रॉपर्टी, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। नाउ वी आर गोइंग टू रेंट अ बाइक। सामने ही ये है हमारा होटल, यहाँ से देखो, सामने से बता रही हूँ। एंड दिस इज़ द शॉप, वी आर बाइंग दिस वन। थाईलैंड में ना सब जगह जहाँ पर भी आपको बाइक रेंट पे लेनी है ना, बहुत सस्ती है। 200-300 बाट ही लगता है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 700-800 फॉर अ डे फॉर 24 आवर्स। तो लेकिन है ना, यहाँ पे पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ता है। और हमने ये वाली बाइक सिलेक्ट की, लेकिन मैं पूरे वीडियोस निकाल रही थी, और क्योंकि हमने पासपोर्ट दिया है उसका भी सब डिटेल में मैंने वीडियो निकाला, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट स्कैम्ड। तो ये वाली बाइक हमने रेंट पे ली फॉर अ डे। हमको बस पेट्रोल भरना था, वो भी इसमें ना आधी टैंक था पहले से भरा हुआ। तो बस 80 बाट में ऑलमोस्ट पूरा टैंक फुल हो जाता है। और 80 बाट में आप पूरा एक दिन 24 आवर्स पूरा टाइम भी चलाओगे तो भी ख़त्म नहीं होगा। एटलीस्ट हम जहाँ पर गए वहाँ पे तो हमारा ख़त्म नहीं हुआ। हमने नेक्स्ट डे पेट्रोल भरा एंड ये बाइक थी हमारी। हम निकल गए क्राबी के बीचेस एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ पे रास्ते इतने खूबसूरत थे, इतने प्यारे प्यारे व्यू थे यहाँ पे। आई वॉज लिटरली इन ऑ। फिर हम यहाँ पर एक फॉसिल बीच पे पहुँचे, जहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा था, बट ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे बैठने के लिए। बट शॉपिंग के लिए ऐसे लाइन में शॉप्स थे जहाँ पे लेडीज़ है ना, सब ऐसे सेल करी थी पर्सेस एंड एवरीथिंग। बहुत क्यूट क्यूट पर्सेस थे यहाँ पे। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, तब तक आप व्यू देखो। यहाँ से ये बीच दिख रहा था, बट यहाँ से रास्ता ही नहीं था जाने के लिए। तो हम निकल गए महाराजा मार्केट के लिए। नाइट मार्केट है, क्राबी में है ये। तो महाराजा मार्केट में पहुँचे, बहुत सारी खाने की चीज़ें थी, हलाल थी। मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे ना, क्राबी में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम पहुँचे ना, यहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश हो गई कि उन लोगों ने सब ढक दिया और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बोली कि अब क्या करूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद है ना बारिश बंद भी हो गई। हमने बस होटल में जो खाया वही खाया था, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं। तो हमने हमारे लिए ले लिया कॉर्न डॉग जो हलाल था। देन हमने लिया पोटैटो ट्विस्टी, और फिर मोची भी खाया हमने। 20 बाट में एक था, तो हमने 2 लिए। हाय, 1 मिल्क क्रीम एंड 1 कोकोनट। या मोची इतना खास नहीं था, तो बहुत आटे जैसा लग रहा था, बट ये 2 जूसेस बहुत अच्छे थे। ऑरेंज और कोकोनट थे, इसमें पल्प भी था। अच्छा, तो कड़वा हुआ है। बाजू में एक शॉपिंग सेंटर था, वहाँ पे अच्छा सेल लगा था, तो हम वहाँ पे गए। देन हम होटल में आके सो गए। जा रहे हैं अभी नाश्ता करने के लिए, और आज हमारा लास्ट डे है हियर इन क्राबी। यहाँ से हम निकलने वाले हैं घर के लिए। एंड व्यू देखो, पूरा पीछे जंगल है। देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने लिए हैश ब्राउन, संजल ने कुछ स्वीट्स लिए हैं। मैंने पैनकेक लिया है, टॉप किया है कंडेंस्ड मिल्क के साथ। लाते लिए है, पानी, ऑरेंज जूस, लीची जूस, ऑमलेट लिया तंजिल ने, एंड दैट्स ऑल। हम चेकआउट कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पर ही हनीमून ख़त्म हो गया है। चेकआउट 12 बजे का था, और हमने सोचा कि फ़्लाइट तो हमारी रात की है 9 बजे, तो हम एक्स्ट्रा क्यों पे करें। इसीलिए हमने सोचा कि हम लॉबी में बैग्स रखेंगे और वापस से महाराजा मार्केट जाएंगे, क्योंकि हमको ना पिछले दिन शॉपिंग करने ज़्यादा नहीं मिली थी, क्योंकि मेरा कार्ड भूल गई थी होटल में। तो हम फिर से गए वहाँ पर जहाँ पे महाराजा नाइट मार्केट था, और हम पहुँचे वोक शॉपिंग सेंटर, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना शॉपिंग करनी ही थी। हमने शॉपिंग की, लंच किया,
डेज़र्ट खाया, दिस वॉज डेयरी क्वीन विच इज़ अ लंदन ब्रांड। मुझे यहाँ की आइसक्रीम बहुत टाइम से ट्राई करनी थी, तो वी डिड दैट। 1:30 बजे और हमारे को निकलना है एयरपोर्ट पे जाने के लिए 5:30 बजे, और 5 बजे हम लोग को स्कूटी रिटर्न करनी है, पासपोर्ट कलेक्ट करना है उन लोग के पास से। और फिर अभी 1:30 बज रहा है सिर्फ, और बहुत टाइम है, अभी क्या करें समझ नहीं आ रहा। आई शॉप सो मच, अगर मेरे पास स्पेस होती और वज़न भी होता अच्छा खासा लेने का तो मैं ये करती, ले लेती। और उसके बाद हम गए कोई बीच, मुझे नाम नहीं आता, शायद आओनांग बीच ही था। वहाँ पर हम 7-Eleven में गए, थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़े ड्रिंक्स लिए पीने के लिए। उसके बाद बस हम बैठ के व्यू देख रहे थे। दिस इज़ द ब्यूटिफुल आओनांग बीच। हम लोग भी ऐसे लॉन्ग टेल में बैठे थे, फ़ोटो निकालते थे, बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले, फिर निकल गए होटल के लिए 4 बजे, क्योंकि नज़दीकी था हमारा होटल। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट टू कैच अ फ्लाइट टू इंडिया। हम एयरपोर्ट पे गए और ना एकदम सिक्लूडेड एयरपोर्ट था, ऐसे ज़्यादा कोई था ही नहीं वहाँ पे, बहुत कम फ़्लाइट्स आ रहे थे। हमारे यहाँ पे कैसे फ्रीक्वेंटली फ़्लाई करते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। तो हमने हमारी फ़्लाइट कुछ 9 साढ़े 9 बजे की थी, हमने बोर्ड की और हम पहुँच गए मुंबई। लेकिन हुआ क्या, हमारी फ़्लाइट को ना हैवी बारिश की वजह से और क्लाउड एकदम डेंस हुए थे, इस वजह से ना 35 मिनट्स डिले हो गया लैंड करने के लिए। वो बहुत टाइम से घुमा ही रहा था हमें ऊपर, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफली लैंड हो गए इंडिया में। हम घर पे 3:30 बजे पहुँचे, और अगले दिन जब मैं उठी सुबह को तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, लेकिन रात को मेरी तबीयत जो ख़राब हुई थी ना, मैं कब सोई पता नहीं चला, मुझे बहुत ज़ोर की एसिडिटी हुई थी। मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।